अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों से बात की थी ईद की तैयारियों के हवाले से, ईद की सफाइयों के हवाले से, तो आज भी थोड़ी सी बात मैं उसी बारे में करूँगी। पिछले ब्लॉग में हमने अलमारियों की, कबर्ड्स वगैरह की सफाई की बात की थी। आज जो है मैं थोड़ा सा घर की, ड्राइंग रूम की, बेडरूम्स की और लाउंज की, बरामदे की, किचन की, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगी कि जब आप लोग शुरू करें तो सबसे पहले आप ड्राइंग रूम से शुरू कर लीजिए। पूरे घर की पहले तो आप जाले वगैरह साफ़ करना, पंखे साफ़ करना, लाइटें वगैरह साफ़ करना, ये कर लीजिए। उसके बाद आप ड्राइंग रूम में आ जाइए। फिर ड्राइंग रूम में आप पर्दे वगैरह पूरे घर के डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन पहले अगर पर्दे डल जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ख़वातीन को आसानियाँ हो जाती हैं। तो पर्दे डाल दें, पर्दों को किनारे कर दें, पर्दों को बीच में फैलाएं नहीं। इसी तरह आप ड्राइंग रूम के भी पर्दे डाल दें, लेकिन ड्राइंग रूम के पर्दों को भी किनारा कर दें। वो 1 दिन पहले उनको फैला लीजिएगा। सोफ़ों की कवर चेंज कर दीजिए और उनके ऊपर पुरानी चादरों को उड़ा के छोड़ दीजिए। पूरे ड्राइंग रूम को आप अच्छे से डेकोरेट कर दें, अच्छी सी सफाई कर लीजिए और उसके बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। 1-2 दिन पहले अगर आपने तैयारी कर ली ड्राइंग रूम की सफाई की, तो 2 दिन में कोई ख़राब नहीं हो जाएगा। आप दरवाज़ा बंद करके रख दीजिए। फिर आप इसी तरह अपने बेडरूम्स की भी सारी सफाई कर लीजिए। सिर्फ बेडरूम में आप बेडशीट चेंज नहीं करिएगा, बाकी सारी सफाइयाँ कर लीजिए। इसी तरह बच्चों के बेडरूम में भी इसी तरह कर लीजिए कि बेडशीट चेंज नहीं करें और बाकी सारी सफाइयाँ उस बेडरूम की भी कर लीजिए। पर्दे वगैरह सब आपने डाल दिए। इससे इस काम से आप फारिग हो जाएंगी तो आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा। लॉन्च की आप ज़्यादा अच्छे से सफाई करिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारे करीबी लोग होते हैं वो लॉन्च में ही रहते हैं, ड्राइंग रूम में तो जाते भी नहीं हैं। वो ज़्यादा खाना पीना आपका सब कुछ वहीं हो जाता है। डाइनिंग टेबल पे अच्छे कवर डालिए, खूबसूरत कवर डाल दीजिए। लॉन्ज में जो भी आपकी तख़त डला हुआ है या सोफ़े वगैरह डले हुए हैं तो उनके कवर वगैरह अच्छे से डाल दीजिए। अब बेशक आप उनके ऊपर पुरानी चादरें उड़ा के छोड़ दें चांद रात तक के लिए, लेकिन उनको कंप्लीट कर दें। आप उनकी सफाई का काम रखें नहीं, आप उनकी सफाई का काम कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको और भी बहुत सारे काम करने हैं ना। तो फिर आप उसके बाद जब आपका घर साफ़ हो जाता है फिर आपका किचन आ जाता है। आप इसी तरीके से किचन की भी पूरी तरीके से सफाई कर लीजिए। और उसके बाद आपका जो बरामदा होता है, आपका जो सहन है, जो आपका एंट्रेंस का हिस्सा है, उसका तो आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना है कि अक्सर आलतू फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं बाहर, उनकी सफाई करिए। पौधे वगैरह रखे हुए हैं तो पौधों की अच्छी से सफाई कर लीजिए। ये सारे काम आप 2-3 दिन पहले ही कर लीजिए ईद से। आपका घर मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाना चाहिए 2-3 दिन पहले, क्योंकि अभी आगे आपने और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो आप जो है ना ये काम कम से कम सफाइयों से फारिग हो जाइए। आपके यहाँ अगर मासियाँ आ रही हैं तो अच्छे से वॉशरूम की धुलाई, दीवारों की सारी धुलाई या सफाइयाँ आप करवा लीजिए। और कोशिश करें कि आपके जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएं, क्योंकि ईद वाले दिन रस्सियों पे कपड़े पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो पहले से ही धो के उनको अलमारियों के अंदर रख दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप 2-3 दिन पहले ही इन कामों से अपने आप को फारिग कर लीजिए। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो बाकी के 2-3 दिन रह गए हैं वो मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊँगी इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।